जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार, सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है ना, जो ट्विन फ्लेम पाथ पे है या जो भी अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा होता है, कि यार उसका पर्सन उनकी तरफ कमिट क्यों नहीं कर रहा है, या बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन में क्यों रहता है, क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जो है बहुत डर होता है, क्यों इतना डर रहा होता है, क्यों चाहता है अपने जीवन में कि यार उस पर्सन के साथ मुझे कुछ कनेक्शन फील हो रहा है, उसके साथ रहना भी है, बट उसके बावजूद भी वो चीज नहीं कर रहा है जो नीडेड है, जो जरूरी है। देखो, समय का कोई पता नहीं है कि समय किसके लिए क्या है, बट एक्चुअल में जो रियलिटी में एक्सपोज करता है एक डिवाइन मैस्कुलाइन को, वो जब वो सिचुएशन और जब वो अपने पर्सन से मिलता है, डिवाइन फेमिनिन से जब मिलता है, जब एक्चुअल में ट्रिगर मिलता है उसको, तब उसके जीवन में जो डर और जो चीजें उसको घेरती हैं, वो ना उसको कभी पहले घेरी होती हैं और ना कभी उसके बाद में घेरेंगी। क्योंकि अब एक पर्सन ऐसा आया उसके जीवन में जिसने उसके ईगो को तोड़ रहा है, जो उसकी ईगो की डार्क साइड को दिखा रहा है, उसकी सोल के डार्केस्ट पार्ट को दिखा रहा है कि तुमने आज अपने जीवन में जो भी अचीव करा है या जो भी चीजें कर रहे थे, वो भले ईगो के बेस पे कर लिया, बट एक ऐसा इंसान आया आपके जीवन में, डिवाइन मैस्कुलाइन के जीवन में, जिसने ये दिखाया कि तुम सिर्फ इतना ही काफी नहीं हो, अपने ईगो पे, अपने कंट्रोल पे जीने नहीं आए हो। अब तुम्हारे अंदर ये भी चीज है, इसको भी देखना जरूरी है, जिससे तुम भाग रहे थे और भाग के अपने कर्मों को और बिगाड़ा, लोगों और इधर उधर जाके जो है आप जो है लोगों के साथ कनेक्शन बनाने लगे, बुली करने लगे अपनी फेमिनिन का। तब क्या होता है कि एक डिवाइन मैस्कुलाइन, देखो, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मजबूरी में करता है या जानबूझकर करता है, मैं बस उसकी ये ट्रेट्स बता रहा हूं कि ऐसा करता क्यों है। क्योंकि यार उसने कभी ना वो डार्केस्ट साइड को देखा ही नहीं होता है कि यार एक तो इतना चैलेंजिंग रिश्ता है, ये कनेक्शन इतना चैलेंजिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक डिवाइन फेमिनिन है, अगर वो कार्मिक पार्टनर में है या कार्मिक मैरिड में है, मैरिड लाइफ है उसकी, या वो एज में बड़ी होगी उससे, मतलब इसमें एक फैक्टर नहीं देख सकते। इस रिश्ते की खासियत ये कि इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व ही नहीं है कि यार अगर एक चीज देख लिया जाए, चलो एक चीज को हम हटा लेंगे तो बहुत सही हो जाएगा, नहीं। एक फैक्टर से तो ये रिश्ते को, कनेक्शन को ढक ही नहीं सकते ना। इसमें यार सारे फैक्टर्स एक ही साथ इंक्लूड हो जाते हैं, तभी समस्याएं ज्यादा दिखती हैं। तो वो सोचता है कि यार एक तो यार ऐसा हो गया कि यार कार्मिक मैरिड में फंसी थी, और दूसरी चीज कि यार एज में बड़ी है। अब यार उनके अंदर एक डर हो तो ठीक है, वो डर पे डर देख रहे हैं अपने अंदर। सोसाइटी का डर है, समाज का डर, अपने परिवार का डर है, अपने दोस्तों का डर है। मतलब आप समझ रहे हो, वो जितना रिश्ते को, कनेक्शन को नहीं फील कर रहे हैं, मतलब रिश्ते की कनेक्शन को जितना फील कर रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा अपने डार्केस्ट पार्ट को फील कर रहे हैं, अपने नेगेटिव साइड को फील कर रहे हैं। तब यार वो एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते हैं जिसमें यार उससे, इन सब चीजों से बच जाए, पूरी तरीके से प्रॉपर डिस्कनेक्ट हो जाए कि भाई ना तुम हमारे जीवन में आओ, ठीक है, और जब तुम आओगे नहीं तो हम तुम्हारे लिए कोई एक्शन लेना ही नहीं है, हमें ना कोई रास्ता देखना है। तब वो सबसे सरल रास्ता चुनते हैं, क्या, या तो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे, और या तो समाज का एक्सक्यूज बनाएंगे, या तो अपने परिवार का एक्सक्यूज बनाएंगे, और या तो किसी और से शादी कर लेंगे और मस्त हो जाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये जो एक डर है, जो एक डिवाइन फेमिनिन के आने से उनके जीवन में जो चैलेंज बढ़ता है, और वो कोई बाहरी चैलेंज नहीं है, बाहरी तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, असल चैलेंज तो अंदर से है। बट वहीं पे एक चीज और हो रही होगी, वो चाहेंगे कि यार मैं इस पर्सन से जुड़ा रहूं, ये पर्सन मेरे साथ जुड़ा रहे, ये पर्सन मुझसे बात करे, मेरे इमोशनल दुख सुख में सहारा बने, मेरी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करे। बट आपके लिए जो नीडफुल एक्शन है वो नहीं लेंगे कि यार सब कुछ छोड़ के आके मेरे साथ रहो, वो चीज वो नहीं करेंगे। क्योंकि वो चीज करने के लिए बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज को बहुत एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको। फिर वो या तो सोसाइटी का डर, समाज को हटाना पड़ेगा अंदर से। फिर ये नहीं है कि भाई समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे, तब ये डर से निकलना पड़ेगा उनको। एक डिवाइन फेमिनिन को जो है होल्ड करने के लिए, उनके साथ जीने के लिए, वो फिर कंडीशनल बेस्ड लाइफ को तोड़ना पड़ेगा प्रॉपर।
क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एक डर को एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी भी। एक डरा हुआ बंदा जो है, जिसको अपने ही बारे में नहीं पता है, तो वो अगर ऐसे जिएगा तो उनको उनकी एनर्जी अलाउ नहीं करेगी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी कभी भी अलाउ नहीं करेगी। बिकॉज डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो है वो शक्ति है, क्रिएशन है। तो जब वो क्रिएशन की एनर्जी में है तो वो कभी भी कंडीशनल चीजों के ऊपर रिलाय नहीं करेगी, डिपेंडेंट नहीं बनेगी। वो उसके पास खुद का अपना मोटिव है, उसके पास खुद का अपना जो है एक जीवन है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, नहीं। उसको फर्क ये पड़ता है कि अगर तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन है, जेन्युइन है, और तुम मेरे लिए जीना चाहते हो, तो भाई तुम्हें वो बाधाएं तोड़नी पड़ेंगी जो बाधाएं हम दोनों को मिलाने में रोक रही हैं। तो ये वाली जो एक ऐसा जो एक चैलेंज है, इतना इतना तगड़ा चैलेंज उस पर्सन के लिए, उस पर्सन के सामने आके खड़ा है एज अ मिरर है। वो उसको मिरर कर रहा है हर दिन हर पल, क्योंकि कनेक्शन इतना इंटेंस है, कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि अलग होने का चांस है नहीं, सब्स्टिट्यूट ढूंढ नहीं सकते हो। अब देखो क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्यों ट्विन फ्लेम कनेक्शन माना गया है, इसके पीछे का रीजन क्या है यार। वो पर्सन एक दूसरे से मिलते हो आप ना, मिलने के बाद भी किसी पर्सन से आपको लगाव नहीं होगा, कभी दूसरे पर्सन पे आपका अट्रैक्शन नहीं जाएगा, कभी भी दूसरा पर्सन आपको जो है अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। एनर्जेटिक लेवल पे तो बहुत दूर होगा यार, आपके अपने घर के लोग ही नहीं अट्रैक्ट करेंगे एनर्जेटिक लेवल पे। वो तो फिर भी दूसरा किसी से शादी करना है, वो तो बहुत अलग बात हो गई, किसी के साथ जीवन बिताना है। इसीलिए ये कनेक्शन चांस ही नहीं देगा कि किसी दूसरे पे आप जाके डिपेंड हो जाओ। अब वो पर्सन क्या करता है, वो पर्सन इस चीज को कर ले जाता है। तब डिवाइन फेमिनिन सोचती है कि यार हमारे जीवन में इतना दुख बना हुआ है, वो पर्सन तो यार इतना कनेक्शन को फील कर रहा है, उसके बाद भी दूसरे से जो है दूसरे के साथ इंटीमेट हो गया, फिजिकल हो गया, दूसरे के साथ शादी भी कर ली, या जो कार्मिक है फिर उसी को चुन रहा है, वापस से कार्मिक के पास जा रहा है, बस जबकि हमसे कनेक्शन उसने बिल्ड करा। क्योंकि यार कहीं ना कहीं वो जो उसका गहराई है, कहीं ना कहीं जो अपनी गहराई को नहीं समझ रहा है, वो जो उसकी एक्चुअल में सोल कॉलिंग है उस पर वो जा नहीं रहा है। फिर वहां कर्मा बनाएगा, और देखो कर्मों का एक लिमिट है। अगर कर रहे क्योंकि क्या होगा, जैसे जैसे कर्मा बनाओगे, जैसे जैसे वो पर्सन कर्मा बनाते चला जाता है लोगों के साथ, तो यार एक समय पे वो फूट जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी एक लिमिट तक अलाउ करेगी, उसके बाद नहीं। हम एक एनर्जी से, एक बॉन्ड से बंधे हुए हैं इस अर्थ पे, जब तक ये ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी के पास एक लिमिटेशंस है। बट आपकी एनर्जी लिमिटलेस वे में बात करती है। आपकी एनर्जी कहेगी कि आज नहीं तो कल तुम्हें उस हायर एनर्जी से जुड़ना है, तुम्हें उस कनेक्शन में आना है जो कनेक्शन तुम्हें मोक्ष की तरफ ले जाएगा, जो कनेक्शन तुम्हें इस दुनियावी चीजों से ऊपर उठाएगा। तब क्या करोगे? तब तक हमारी डिवाइन फेमिनिन तो अवेकन होके अपना रास्ता पकड़ लेती हैं, तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उस रास्ते को ठुकरा दिया जो रास्ता उनको इन सब चीजों से निकाल देता, जो रास्ता उनको ये सब जो चीजें हैं, जो दुनियावी चीजें हैं, जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो ये मोह माया है, इन सब से निकाल देता। उन्होंने उन सब चीजों को ना चुन के उनको चुना। अब जब उनको चुना तब चीजें उनकी विपरीत हो गई, क्योंकि उनका रास्ता ये था ही नहीं। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है दोनों को अवेकन करने के लिए यही बना है। मिलन होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता है, बट अवेकन दोनों होंगे। जब अवेकन होते हैं तो मिलन का रास्ता निकल ही जाता है। अवेकन हुए तो आप अपनी एनर्जी को अट्रैक्ट ही कर लोगे, उन सब चीजों को पीछे छोड़ दोगे। जो लोग अनअवेकन हैं, जो लोग आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रहे हैं, ये तो एनर्जी का भी जो है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लागू होता है। बट हम एनर्जी को ना समझ के हम पर्सन और फिजिकल चीजों को डिपेंड कर लेते हैं, फिजिकली डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, और हमें लगता है कि वो भाग गया, वो दूर हो गया और दूसरे शादी कर ली, खुश है। नहीं, खुश तो वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि खुश होने का चारा ही नहीं देते वहां से। अब या तो वो न्यू कर्म बनाएगा, लेकिन वो न्यू कर्म बनाएगा और फिर सोचेंगे कि नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, नहीं। अब वो न्यू कर्म इसी लाइफ में ठोकर मारेगी, न्यू कर्म इसी लाइफ में सजा के तौर पे आएगी, पनिशमेंट होगा उसके लिए, क्योंकि वो सीखेगा, फिर और गहराई में चोट लगेगी, फिर पेन ज्यादा बढ़ेगा। कर्मा जितना जितना लेयर आएगा, सोल की परत जितनी जितनी बढ़ती जाएगी, उतना वो पेन बढ़ेगा, उतना वो ट्रॉमा निकलने में दिक्कत होगी, उतना वो हील करने में दिक्कत होगा।
लेकिन डिवाइन फेमिनिन को फिर मैं कह रहा हूं कि आप ब्लेस्ड हो, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो, बट ब्लेस्ड हो पूरी तरीके से प्योरली ब्लेस्ड हो, प्योर ब्लेसिंग है आपके ऊपर, क्योंकि आपको वो चांस नहीं दिया जाता है जो चांस वो उठा लेता है। आपके अंदर वो डर निकाल दिया जाता है कि यार समाज का डर है, परिवार का डर है, नहीं, आपको हर तरफ से तोड़ दिया गया। डर किसका करोगे आप? जिन लोगों से डर था उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। जहां पे बंधे हुए थे वो लोग आपको, जहां पे आप बंधे हुए थे वो लोग आपको पूछते नहीं है, तो आपके अंदर डर वैसे ही निकल जाता है, इनसिक्योरिटीज रही नहीं जाती है। एक ही चीज रहता है आपके जीवन में कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देख पाते हो। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं क्यों नहीं देखते हो आप? क्योंकि आपने मान लीजिए कि कुछ किया है, आप जॉब कर रहे थे, तो आप डिवाइन आपको जॉब में भटकाना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप कुछ क्रिएशन की एनर्जी में आओ, जो आपका ट्रू पोटेंशियल है वो निकालो, कुछ ऐसा करो जिससे 4 लोग हील हो जाएं। तो डिवाइन थोड़ा सा आपको उस तरफ पुश करते हैं, बट आप वो भी नहीं पकड़ पाते हो, इसीलिए थोड़ा सा स्टक रहते हो। लेकिन जैसे ही आप वो चीजें पकड़ना शुरू कर देते हो, वैसे ही आपके अबंडेंस के रास्ते खुल जाते हैं। फिर आपके अंदर वो दिमाग में थिंकिंग चली जाती है कि यार मुझे वो पर्सन चाहिए, या वो पर्सन क्या कर रहा है, वो जहां भी रहेगा वो ठीक है, क्योंकि आपके पास अपनी एनर्जी है और आपके पास अपना काम है। जब तक ये ह्यूमन बॉडी है तब तक बिना काम के, बिना मकसद के आप नहीं आए हो यहाँ पे। हर दिन आपका मकसद है, हर दिन जीना ही आपका मकसद हो जाता है। फिर हर दिन आपको वो पेन को प्रोसेस करना ही मकसद हो जाता है। हर दिन वो आपका जो अटैचमेंट है उसको प्रोसेस करना ही मकसद हो जाता है। फिर हर दिन आपको खुद को चुनना ही मकसद हो जाता है, कि आप फिर खुद को चुनते हो, वही आपके लिए मकसद है। बट जो क्वेश्चन है डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर, वो बहुत बढ़ गया है आज के टाइम पे। एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन चाहते क्या है? चाहते तो वो भी यही है कि आपके साथ रहें, बट इतने सारे जो है बाधाएं हैं, इतने सारे हर्डल्स हैं, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, इतने सारे चैलेंजेस है कि उनको ओवरकम करना ही बड़ा मुश्किल है। और जब वो ओवरकम कर लेते हैं तो उनकी 90% अवेकनिंग वैसी हो जाती है। मतलब उनकी अवेकनिंग डिवाइन फेमिनिन की जैसी नहीं होती है, उनकी अवेकनिंग बहुत अलग है। एक डिवाइन फेमिनिन जो है स्पिरिचुअल रियल में काम करती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हील करती है। बट एक डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो फिजिकल वर्ल्ड में हील होगा, फिजिकल रियलिटी से हील होता है, फिजिकल रियलिटी से चोट लगती है उसको। आप देखना, अटैक्स जो होते हैं, नेगेटिव अटैक्स होते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो एनर्जेटिक वर्ल्ड में जो अटैक्स होते हैं, वो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही होंगे डिवाइन फेमिनिन के ऊपर। इसीलिए क्योंकि उनको स्पिरिचुअली हराना, क्योंकि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो उनको स्पिरिचुअली हराना चाहती हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर एक महिला हार गई या एक महिला नेगेटिव वाइब्रेशन में चली गई तो वो बहुत सारी चीजों को नेगेटिव कर देगी। मतलब अगर उसने एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एनर्जेटिक वर्ल्ड में अपने चैलेंजेस को अगर वो अपनी चैलेंजेस को जीतती है, अपने ऑब्स्टेकल से जीतती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्पिरिचुअल रियल्म की वजह से जीतेगी, अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी एनर्जेटिक वाइब्रेशन की वजह से जीतेगी। तो डिवाइन जिस चीज से आप जीतोगे वो उसी चीज पे काम कर रहे होते हैं। उनको पता है कि ये पर्सन की एनर्जी ही बोलेगी, इसका ना बॉडी बोलेगा ना माइंड बोलेगा, इसकी एनर्जी बोलेगी। जब एनर्जी बात करना शुरू करेगी तो फिजिकल चीजों पे जितनी चीजें हैं सब धरी की धरी रह जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप उन पे फोकस करना ही छोड़ दो। अगर अटैचमेंट टूट रहा है तो थोड़ा पेन होगा, बट हम उस अटैचमेंट को लेके बैठे रहते हैं, नहीं, वो एक मोमेंट है और वो मोमेंट निकल जाएगा। और डिवाइन मैस्कुलिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस पे वो भी चल रहा है, बट वो चॉइस दूसरी ले रहा है। तो उसका जो चॉइस है, उसका चॉइस उसको कहीं ना कहीं नीचे कर देगा। उसका चॉइस कहीं ना कहीं जो है आपके लिए एक बेहतर अवेकनिंग का फेज बनेगा, अवेकनिंग का पार्ट बनेगा। कभी कभी वो आपको नहीं चुनेगा ना, तब आप सबसे ज्यादा अवेकन होंगे, बिकॉज आप खुद के साथ खड़े होंगे, उस समय पे खुद को चूज कर रहे होंगे। जब कोई पर्सन आपको नहीं चूज करेगा ना, तब आप खुद को चूज करते हो। जब खुद को चूज करते हो, बस वही अवेकनिंग है। हमने इतना जो है कॉम्प्लेक्स कर लिया अपने जीवन को, क्लैरिटी ही नहीं है हमारे अंदर, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं। हमने क्या मन बना लिया अपने दिमाग में कि अगर हम किसी से सेशन ले रहे हैं तो वो हमें टैरो रीडिंग करके दे और हमें ये बताए कि एक टाइमलाइन बता दे कि भैया हमारा मिलन बता ही दो, कि मैम हमारा मिलन बता दो। भाई कौन मिलन बताएगा आपका? कौन है इस अर्थ पे पैदा हुआ है जो ये बता दे कि भैया तुम कल मिल जाओगे? मेरे से आप आओ, मेरे से पूछो, मैं कह दूं कि हाँ आप लोग कल मिल रहे हो, अब आप लोग बहुत खुश हो गए। अब कल नहीं हुआ तो आप लोग कल को मुझे ब्लेम करोगे, क्योंकि आप अपना एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे मेरे पास, तो मैंने आपके एक्सपेक्टेशंस का जवाब दे दिया, क्योंकि मुझे कमाना है पैसे। तो ऐसे ही हो रहा है हर जगह।
कोई बहुत अलग चीज नहीं हो रही है। मतलब अगर लोग रियलिटी भी बताना चाहते हैं तो आप बोलने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप रियलिटी सुनना ही नहीं चाहते हो। तो लोग मजबूरी में शुगर कोट करके बताना चाहते हैं। तो शुगर कोट जब करके बताएंगे तो आपको मजा आएगा। तब आप एक नहीं कितनी बारी सेशन लेना चाहोगे, कितनी बारी टैरो रीडिंग कराना चाहोगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसीलिए जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।